आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी RTI दायरे कार में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र में क़याम के बाद से तीसरी मरतबे नाफिज किया गया सदर राज। RTC मुलाजिमीन की हड़ताल पर रियासती हुकूमत संजीदा नहीं, जग्गा रेड्डी ने कहा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाली खान की बस हादसे का शिकार, 1 हलाक 20 जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर भी RTI हक़ इत्तलात कानून के दायरे में होगा और कोई भी आम शहरी वहां से इत्तलात के लिए दरख्वास्त दे सकता है। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने बुध के रोज़ ये अहम फैसला सुनाया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से शराइत भी आयद की हैं। फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस का दफ्तर एक अवामी अथॉरिटी है, लिहाजा ये RTI कानून के दायरे में रहेगा। ताहम दफ्तर की राजदारी को बरकरार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस रमना पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आइन की आर्टिकल 124 के तहत लिया है। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में सुनाए गए 2010 के फैसले को बरकरार रखा है। महाराष्ट्र में मंगल के रोज सदर राज लगाया जाना सूबे की 59 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है जब असम्बली इंतखाबात के बाद सियासी जमातों के हुकूमत ना पाने के चलते दफ़े 356 का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हुआ है। मौजूदा महाराष्ट्र 1 मई 1960 को वजूद में आया था। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात 21 अक्टूबर को हुए थे और इसके नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे, जिसमें 105 सीटों के साथ अकेली सबसे बड़ी जमात के तौर पर BJP उभरी थी। शिवसेना को 56, राकांपा को 54 और कांग्रेस पर 44 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। नतीजे के 161-62 भाजपा और शिवसेना को कुल मिलाकर सीटें मिली थी। ये 288 अरकानी असम्बली में अक्सरियत के 145 के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा थे। हालांकि वज़ीर आला के ओहदे को लेकर खींचतान से दोनों में दरार पड़ गई है और इससे सरकार का क़याम करने में ताख़िर हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते भाजपा ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मुतला कर दिया था कि वो सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि इसके पास अक्सरियत का आंकड़ा नहीं है। इसके बाद गवर्नर ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने की दावत दी। पीर के रोज़ उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना ने गवर्नर से मुलाकात की और सरकार बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन वो भी अक्सरियत का आंकड़ा इकट्ठा करने में नाकाम रही। ये तीसरी बार है जब गवर्नर ने महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज किया है। तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया कि वो RTC हड़ताल से मुताल्लिक़ 3 रुकनी साबिक़ जजेस की कमेटी की तश्कील के लिए तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट ने हुकूमत से इस मसले की यकसुई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 मौजूद जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने से मुताल्लिक़ हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने को कहा था। इस सिलसिले में हुकूमत ने अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि वो हाई पावर कमेटी के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता हड़ताल पर कानून के मुताबिक लेबर कमीशन को हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की गई है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने RTC मुलाजिमीन की हड़ताल ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई कोशिश न करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी खुदकशी और फाका कची के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों के ना मिलने और मुलाजिमत चले जाने के खौफ से मुलाजिमीन खुदकशी कर रहे हैं। आज भी एक ड्राइवर ने खुदकशी कर ली, लेकिन तेलंगाना NGOs और NGOs के लीडर्स RTC मुलाजिमीन की हड़ताल ख़त्म करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के बजाय हुकूमत की चमचागिरी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि TNGOs लीडर्स स्वामी गौड़, देवी प्रसाद, ममता और दूसरे कहाँ हैं। तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए RTC जो जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ के साथ तेलंगाना स्टेट बनाने में जब RTC का मेन रोल था, वो तेलंगाना स्टेट बनाने में सिर्फ 25 दिन स्ट्राइक में थे। 25 दिन स्ट्राइक में होने के बाद तेलंगाना स्टेट में जब वो तेलंगाना आ गया वही टाइम पे KCR साहब क्या बोले, 100 बार बात बोले इलेक्शन स्टेट के पहले क्या उनका बात यह था, तेलंगाना आने के बाद, तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना में इधर का पेट के लिए, खाने के लिए या जॉब्स के लिए
रोजगार के लिए जो भी किसी को परेशान नहीं रहता, ये बंगारू तेलंगाना बनाएंगे बोल के बोले। आरटीसी वालों का भी वो था, आरटीसी वाले हर एक का एम्प्लॉय का वजह ये था कि अगर तेलंगाना होने के बाद अपन का हुकूमत बोले तो तेलंगाना का सीएम बने तो तेलंगाना वालों का जिंदगी सुकून का जिंदगी रहता बोल के सोचे। सोनिया गांधी जी ये किसी लिए तेलंगाना दी, तेलंगाना सीएम बनेंगे, तेलंगाना पब्लिक अच्छा देख लेंगे बोल के दिए। मगर सीएम साहब अभी केसीआर सीएम स्टेट आ गया, सीएम केसीआर सीएम बन गया। ये तेलंगाना में क्या हो रहा आज का दिन, जो 39 डेज आरटीसी वाले, आरटीसी ड्राइवर्स एंड आरटीसी कंडक्टर्स, आरटीसी स्टाफ 39 डेज से स्ट्राइक कर रहे हैं। आज तक केसीआर साहब क्या हो रहा, कैसे जी रहे, कैसा चल रहा बोल के आज तक आरटीसी वालों को बातचीत नहीं चल रहा। आज आरटीसी को प्राइवेट करने में गवर्नमेंट का चाल चल रहा है केसीआर साहब का। मगर ये आरटीसी का गरीब पब्लिक को, गरीब आरटीसी है, आरटीसी भी गरीब है, गरीब पब्लिक चढ़ने का बस है ये तो। मगर आरटीसी को बड़े लोगों को देके प्राइवेटाइजेशन करना बोल के उन्हें देख रहे। आरटीसी वालों का ये डिमांड है कि आरटीसी का कारपोरेशन को गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट ही तनख्वाह देना बोल के आरटीसी कंडक्टर ड्राइवरों का डिमांड है। मगर आज को 39 डेज हुआ, कल दिन से 40 दिन होता स्ट्राइक में। तेलंगाना आने के बाद भी, तेलंगाना सीएम बनने के बाद भी अभी आज तक जो 39 डेज है, कल 40 डेज होता। फिर हमारा अपन का स्टेट में, अपन का हुकूमत में स्ट्राइक का जो चल रहा है, इसके लिए कोई सोचना बंद कर दिया। मगर हमारा ये है, कांग्रेस पार्टी ये बोलना चाह रहे हैं, तेलंगाना सोनिया जी दी है, किसी लिए दिए, यहाँ का पब्लिक पूरा सुकून से रहना बोल के दिए है। मगर केसीआर साहब गवर्नमेंट को हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज तक देखो आरटीसी ड्राइवर्स, आरटीसी कंडक्टर्स, आज तक 3 लोग सुसाइड कर लिए, 20 लोग हार्ट अटैक आके मर गए। हम ये बोलना चाह रहे, तेलंगाना में जीने के लिए लाए या मरने के लिए लाए? क्या हो रहा तेलंगाना में? कोर्ट में भी आज कोर्ट को गए तो अभी कोर्ट में भी टाइम पास कर रहे हैं गवर्नमेंट के तरफ से। अगर यहाँ हाई कोर्ट सपोर्ट करे तो ये आरटीसी के लिए, ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट को जा बोल के वार्निंग दे रहे केसीआर साहब। ये क्या हो रहा तेलंगाना में? ये गरीब आरटीसी वर्कर्स को गवर्नमेंट बहुत सता रहे है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ ठहरेंगे। मगर ये क्या फ्यूचर में क्या होता अभी? क्या तेलंगाना में जीने के लिए तेलंगाना है या मरने के लिए तेलंगाना है? इसीलिए कांग्रेस पार्टी पहले से भी पब्लिक के साथ रहेंगे, आज आर्टिस्ट के साथ रहेंगे, अभी भी आर्टिस्ट के साथ रहेंगे, पब्लिक के साथ रहेंगे। कोई भी मरने के लिए कोशिश मत करो। आज नहीं तो कल नहीं तो और 10 दिन होंगे और 15 दिन हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेंगे। आपका जो डिमांड्स है, डिमांड्स होए तक आप जैसा लड़ना चाह रहे हम आपके। कांग्रेस रुकन कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह गैर मौसमी बारिश के बाअस किसानों को होने वाले नुकसानात की पाबजाई के लिए मरकज़ से इनपुट सब्सिडी के हुसूल के इक़दाम करें। गैर मौसमी बारिश का नतीजा ये निकला कि लाखों एकड़ पर फैली हुई धान, कपास और मिर्ची के अलावा दीगर फसलें तबाह व बर्बाद हो गई हैं। धान और मकाई की ख़रीदारी के लिए मार्कफेड के मराकज़ अंदरून 2 यूम कायम करने का मुतालबा किया ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। वक्त में बारिश ठीक नहीं रही तो भी अब धीरे धीरे अब ऐसा हो गया है, अब ये अनसीजनल रेन्स के वजह से जो फसल कटाई के वक्त आते, अभी भी बारिश गिरने से पूरा धान जो है पूरे जमीन के ऊपर सो गए जैसा, जमीन के ऊपर सो गए जैसा। उसकी कटवाई के वास्ते मशीन चलवाएंगे बोले तो भी मशीन नहीं चले जैसा है। ये अनसीजनल रेन्स जब भी आए, ये मरकजी हुकूमत खासकर इसी रियासत हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ऐसी नुकसान को भर्ती करने वास्ते।
सेंट्रल गवर्नमेंट इनपुट सब्सिडी देना, ये इसका एक ग्रांट भी अवेलेबल रहता, मगर यहाँ पे रियासत हुकूमत ये अनसीजनल रेन की वजह से जो फसल कटाई वक्त में ज़मीन पे पूरे गिर के पूरा फसल धान जो नुकसान हुआ, ये मरकज़ी हुकूमत को रिपोर्ट भिजाए तो ही उन लोग जो है इसको नज़र में रखते हुए मदद करने का डिसीजन लेता सामने आते, मगर रियासत हुकूमत से कोई कदम ही नहीं उठा है। उस वजह से मैं रियासत हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, ये अनसीजन रेन की वजह से जो फसल के नुकसान हुआ, ये मरकज़ी हुकूमत की इल्म में ले जाकर किसान को इनपुट सब्सिडी दिलवाने की कोशिश ये करना जो है, और मकाई जो है सपोर्ट प्राइस 1760 है, कल तक जो है 2500 के ऊपर चले सो मार्केट। अब अचानक जो है जब भी जैसे अब नया मकई मार्केट आना शुरू हुआ, उसको एकदम 1500-1600 को गिरा दिया। इसे जो है किसान एक क्विंटल के पीछे कम से कम 200 रुपये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसी वक्त में मकई खरीदने के वास्ते मार्केट सेंटर से खुलवाना ये रियासत हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले भी हमेशा हर साल खुलवाते रहते, मगर इस साल अब तक। कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार ने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 300 करोड़ का खर्च आ रहा है। रियासती हुकूमत के फंड से जीएचएमसी काम को अंदरून 2 माह मुकम्मल करेगी। इसके अलावा एलआरसी के तहत 28,000 दरखास्तें ज़ेर अल्तवा थीं, इसमें से 26,000 दरखास्तों की एकसुई के लिए इन्हें नोटिस जारी कर दी गई हैं। लोकेश कुमार ने मजीद बताया कि शहरी हुदूद में 103 किलोमीटर इंटर कनेक्टिंग रूट को जंगी खतूत पर मुकम्मल करते हुए ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया जाएगा। सैटरडे संडे వచ్చిన ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పే చేయాలి. సో ఈ బికాస్ ఆఫ్ హాలిడేస్ వచ్చిన వల్ల దే కుడ్ నాట్ సెక్యూర్ ది ఏమంటారు దాన్ని టెండర్ ఇదేంటారు డీడీస్ చేసుకోలేకపోయారు. సమ్ 2-3 కంపెనీస్, మిగతా వాళ్ళు చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ మేడ్గా బికాస్ ఆఫ్ ఈ వర్కింగ్ డేస్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి సో 15th వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఏదంటే మండే, సాటర్డే, సండే ఆల్మోస్ట్ మండే కూడా హాలిడే ఉండేది, ట్యూస్డే కూడా ఇక్కడ కొంత హాలిడే ఉండదు కాబట్టి 4 రోజు ఉంది. అది మళ్ళీ లార్జ్ మానిటర్ టర్మ్స్లో కూడా చూస్తే కొంత పెద్ద అమౌంటే. సో అది బ్యాంక్ గ్యారెంటీనే ఇవ్వాలి కాబట్టి దానికి ఎక్స్టెండ్ చేసాం అన్నమాట. అది వాళ్ళు ఈ తీసుకొని అప్లోడ్ చేస్తేనే తీసుకుంటుంది, ఆ బీజీ లేకుండా అది అప్లోడ్ చేయలేరు. మేము అనుకున్నాము తర్వాత ఓపెన్ టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్ టైంలో బీజీ తీసుకోవచ్చా అంటే ఇది ఈ టెండరింగ్ కాబట్టి ఆ బ్యాంక్ గ్యారంటీ అది ఎన్క్లోజ్ చేస్తే కానీ దే కాంట్ అప్లోడ్ ది టెండర్ డాక్యుమెంట్. సార్, ఈ బడ్జెట్లో రోడ్ల కోసం ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు, ఇప్పటివరకు ఎంత ఖర్చు అయింది? ఇప్పుడు మీరు 1800 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తామంటున్నారు. ఈ డబ్బులు మీరు ఎట్లా తీసుకొస్తారు? అంటే మనకి ఇది వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓన్ నేమ్ అనమాట. ఆపరేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కింద మనం చేస్తాము. యాన్యువల్ ట్రెడిషనల్గా మనకి ఈ హెడ్ కింద అరౌండ్ 900 crores ఉంటాయి. कर्नाटक के 17 बागी अरकान असम्बली को अदालत उज़्मा से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी अरकान असम्बली को नाहल करार दिए जाने वाले फैसले को दुरुस्त करार दिया, लेकिन इन्हें ज़मीनी इंतखाबात में मुकाबला करने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त के असम्बली स्पीकर के रमेश की तरफ से बागी मेंबरान असम्बली को नाअहल करार देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। अलबत्ता ये कहा कि पूरी मुद्दत के लिए नाअहल करार देने का फैसला मुनासिब नहीं था। अदालत के फैसले ने इन अरकान असम्बली के लिए एक बड़ी राहत वाज़ेह की है। वाज़ेह है कि हाल ही में कर्नाटक में ज़मीनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कांग्रेस ने आज कर्नाटक के 17 बागी अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त ठहराया। उसने कहा कि इससे वाज़ेह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की मुंतखब हुकूमत को चालबाजी से जबरन गिराया था। लिहाजा वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की क़यादत वाली हुकूमत को फ़ौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सिंह सिरजेवाला ने कहा कि इस फैसले से वाज़ेह हो गया कि बीजेपी ने कर्नाटक में इत्तेहाद की हुकूमत को गिराकर गैर आइनी हुकूमत साजी की थी।
कानून और आइन के नुक्ते नज़र से कर्नाटक में एक नाजायज़ हुकूमत चल रही है और उसे फ़ौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। सिरजेवाला ने इल्ज़ाम आयद किया कि कर्नाटक में अराकीन असम्बली की ख़रीद और फ़रोख्त करके हुकूमत बनाई गई थी। अब यह हकीकत तश्त अज़बाम हो चुकी है, लिहाजा येदियुरप्पा की टेप पर रिकॉर्ड बातों की तफ्तीश होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आज के कर्नाटक के निर्णय ने ऑपरेशन कमल के ढोल की पोल खोल कर रख दी है। अब 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, भगोड़े जुटाओ पार्टी बीजेपी ने प्रजातांत्रिक तौर से चुनी हुई संपूर्ण बहुमत वाली जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को जबरन गिराया था। दूसरी बात, भागे हुए विधायक, भगोड़े विधायक इस्तीफा देने से गैर कानूनी और असंवैधानिक तौर से किए गए दल बदल को ठीक नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और तीसरा, येदियुरप्पा सरकार कानून और संविधान की दृष्टि से एक नाजायज सरकार है। लेट मी रिपीट, येदियुरप्पा सरकार कानून और संविधान की दृष्टि से एक नाजायज सरकार है और उसे फौरन बर्खास्त करना चाहिए। जनमत और प्रजातांत्रिक मूल्यों की ये मांग है कि ना केवल नाजायज येदियुरप्पा सरकार बर्खास्त हो, परंतु धन बल के आधार पर खरीद फरोख्त करके एक चुनी हुई जेडीएस कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षड्यंत्र की जांच भी हो। जांच क्या हो? येदियुरप्पा टेप्स की जांच हो। नंबर 1, जिसमें साफ तौर से 50-50 करोड़ या करोड़ों रुपए के प्रलोभन के आधार पर विधायकों को अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने और इस्तीफा देने का प्रलोभन दिया गया था। इन टेप्स की सच्चाई की जांच हो। दूसरा, यह पैसे का जो अदल बदल हुआ, यह सारा काला धन कहां से आया? और तीसरा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा वे उन टेप्स में जिनका नाम लिया गया श्री अमित शाह, इन दोनों की भूमिका की जांच हो। और जैसा सिंघवी साहब ने कहा, इसका राजनीतिक पहलू बड़ा साफ है कि एक चुनी हुई बहुमत वाली प्रजातांत्रिक तौर से चुनी सरकार को जेडीएस और कांग्रेस की एक भाजपाई षड्यंत्र से गिराया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यही मतलब है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी ने राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गौरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। इससे कबल राम जन्मभूमि न्यास ने भी कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर की निगरानी करने वाले ट्रस्ट की सदारत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को दी जानी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी ने बुध को कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दहाइयों पुराने मामले पर दिया गया फैसला इस्तकबाल के काबिल है। अदालत ने 3 महीने के अंदर मरकजी हुकूमत को राम मंदिर तामीर की कार्रवाई के लिए कमेटी की तश्कील करने का हुक्म दिया है। परिषद के सदर ने कहा कि राम मंदिर तहरीक में गौरक्षक पीठ के महंत और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ को काफ़ी अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सूबे के वजीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि गौरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर की हैसियत से मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अमान में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 6 हिंदुस्तानी मजदूरों की मौत हो गई है। वहां रह रहे हिंदुस्तानी शहरियों के मुताबिक मजदूरों की मौत एक पाइपलाइन की खुदाई वाले मुकाम पर दब जाने की वजह से हुई है। वहीं इस हादसे को लेकर हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इतवार के रोज़ कहा कि शदीद बारिश की वजह से मस्कत के सैब इलाके में यह वारदात हुई है। मजदूरों की मौत को लेकर हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने कहा कि 10 नवंबर को हुई शदीद बारिश के बाद मस्कत और अमान के सैब में 6 शहरियों की मौत हुई है।
इस पर उन्हें अफसोस है। ये सभी हिंदुस्तानी शहरी हैं। सिफारत खाने ने कहा कि वो वारदात के तमाम हक़ाइक़ का पता लगाने और मुतासरीन की शनाख्त की तस्दीक करने के लिए अमान अफसरों के साथ राब्ते में हैं। इसके साथ ही एक दीगर ट्वीट में कहा गया है कि हम मुतासरीन के परिवार के तईं दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और हम हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। हालांकि मज़दूरों की मौत के बारे में सही जानकारी की तस्दीक नहीं हो सकी है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी मजदूर पाइप के एक खंड पर काम कर रहे थे जो ज़मीन से 14 मीटर नीचे था। वहीं मुकामी अखबार मस्कत डेली ने बताया कि लाशों को बरामद करने में राहत टीम को लगभग 12 घंटों का वक्त लगा। महाराष्ट्र में सदर राज लगने के बाद सियासत मज़ीद तेज़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अब नारायण राणे ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हम ही बनाएंगे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि भाजपा की सरकार बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। सरकार बनाने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। राणे ने कहा कि जिसको जिसके साथ जाना है वो जाए, लेकिन भाजपा 145 विधायकों की हिमायत के साथ गवर्नर के पास जाएगी। हालांकि भाजपा लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने राणे के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया है। राणे ने मंगल के रोज़ कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा ही हुकूमत बनाएगी। भाजपा सरकार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। फ़िलहाल मेरी ये जिम्मेदारी है कि भाजपा की हुकूमत बनाने के लिए काम करूं। इक़्तिदार के क़याम के लिए 145 अरकान का आंकड़ा लेकर ही गवर्नर के पास जाएंगे। महाराष्ट्र को मैंडेट की बेइज्जती करते हुए सदर राज की हालत में धकेलने के लिए शिवसेना ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना ने हमलावर अंदाज अख्तियार करते हुए अपने तर्जुमान सामना में लिखा है कि बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए 15 दिनों का वक्त मिला, लेकिन हमें सिर्फ 24 घंटे मिले। सिस्टम का गलत इस्तेमाल और मनमानी इसे ही कहते हैं। शिवसेना ने सामना के दायरे में लिखा है कि महाराष्ट्र में सदर राज हम नहीं तो कोई नहीं। इंतखाबी नतीजों के बाद ये कि अना देखने को मिली है, ये रियासत के मफाद में नहीं है। बीजेपी मादा परस्त अखलाकियात और तहजीब वाली पार्टी है, तो महाराष्ट्र के ज़िमन में भी उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। बीजेपी अपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं है। उसका मतलब कांग्रेस और एनसीपी का साथ देने को तैयार है। ऐसा कहा जाए तो उन्हें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। शिवसेना ने कहा है कि किए गए वादे पर बीजेपी कायम रहती तो हालात इतने मुश्किल नहीं होते। शिवसेना से जो भी तय हुआ है वो नहीं देंगे, भले हमें अपोजिशन में बैठना पड़े। दावपेच बल्कि शिवसेना को नीचा दिखाने की साजिश है। किसी भी हालत में महाराष्ट्र में इख्तिदार कायम नहीं होने देना और राजभवन के पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते खेलने को महाराष्ट्र की आवाम देख रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया रेहाम खान ने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ हत्या इज़्ज़त का मामला जीत लिया है। इस न्यूज़ चैनल में रेहाम की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर कुछ दावे किए गए थे जो बाद में झूठे साबित हुए। न्यूज़ चैनल ने केस हारने के बाद रेहाम से माफ़ी भी मांगी है। लंदन की हाई कोर्ट में पीर के रोज़ इस मामले की समाअत हुई। इस दौरान जस्टिस मैथ्यू निकलन ने दोनों फरीक के दरमियान सुलह और न्यूज़ चैनल के रेहाम से माफ़ी नामे की जानकारी दी। दरअसल पाकिस्तान के चैनल दुनिया टीवी के जून 2018 के एक शो में इमरान खान की दूसरी बेगम रेहाम खान भी पहुंची थी। रेहाम के मुताबिक इस शो में शेख रशीद पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर रेल ने उन पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और ज़ाती ज़िंदगी को लेकर कई झूठे दावे किए थे। रेहाम के वकील एलेक्स काकरेन ने बताया, शेख रशीद ने मेरी मौक्कल रेहाम खान पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने साबिक़ शौहर के सियासी हरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मिली भगत की है। साथ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखने के लिए नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ से मोटी रकम ली है। हालांकि अदालत में ये तमाम दावे साबित नहीं हो पाए। मामला जीतने के बाद रेहाम खान ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आखिरकार इंसाफ हुआ, मैं बेकसूर हूँ। ये साबित करने के लिए मुझे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कई न्यूज़ चैनलों ने अपने एजेंडे और ज़ाती मफाद के लिए मेरे अक्स का इस्तेमाल किया। रेहाम ने मज़ीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी इस जीत से गैर जानिबदाराना सहाफ़त और अखलाकी सियासत को ताकत मिलेगी। हैदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाली खान की ट्रैवल की बस ज़िला मगरबी गोदावरी में हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा खंडवाली के पास उस वक्त पेश आया जब इस एक मोटरसाइकिल को टक्कर देने के बाद इलेक्ट्रिक पोल से बस टकरा कर उलट गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और 20 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। हादसा इस कदर भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट सबरमाला और राफेल सौदा मामलों में
दायर नज़र सानी दरख्वास्त पर जुमेरात को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बुध को 2 अलग अलग नोटिस जारी करके दोनों मामलात को फैसले के लिए कल दर्ज किया जाने की इत्तला दी गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच सबरमलाई मंदिर में खवातीन की रसाई की इजाज़त के हुक्म के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। आईनी बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस रोहंगटन फुली नरीमान, जस्टिस AM खानोलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। चीफ जस्टिस की क़ियादत वाली 3 रुकनी बेंच राफेल लड़ाका तैयारा माहिदा मामले की आज़ादाना तहक़ीक़ात ना कराए जाने के फैसले के खिलाफ साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना यशवंत सिन्हा और दीगर की नज़रसानी की दरख्वास्त पर फैसला देगी। इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ शामिल हैं। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में आज एक कार बम धमाके में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। तुलु न्यूज़ ने वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी के हवाले से बताया कि कसाबा इलाके में सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक कार बम धमाका हुआ जिसमें कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि धमाके से कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि किसी भी शख्स या तंजीम ने फ़िलहाल धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तान में महंगाई तो पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब सूरत हाल ये हो गई कि लोगों को रोज़मर्रा का ज़रूरतों का सामान भी काफ़ी महंगा हो गया है। दूध, दही या मटन अपनी जगह, अब तो रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाली आम सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सूरत ये हाल है कि जहां गोभी 150 रुपये किलो तक बिक रही है, वहीं अदरक की कीमत 500 रुपये किलो तक पहुँच गई है। सूरत हाल का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में टमाटर तो 200 से 300 रुपये किलो तक बिक रहा है। गोभी भी 100 रुपये किलो तक बिक रही है। अदरक का ये हाल है कि अगर उसे कोई 1 किलो ख़रीदना चाहे तो उसे जेब से पूरे 500 रुपये निकालने होंगे। वहीं प्याज भी 200 रुपये किलो मिल रही है, जबकि 1 किलो चीनी अभी 90 रुपये में मिल रही है। अखबार जंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार यह दिन आया है जब कराची में टमाटर 300 रुपये किलो तक पहुँच गया है। टमाटर की थोक कीमत 200 रुपये किलो से ज़्यादा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि टमाटर की कीमत की वजह मुल्क में कि इसकी पैदावार में कमी और पड़ोसी मुल्क ईरान और अफ़गानिस्तान से उसकी कम दरामदगी है। रियाज में एक तफरीही प्रोग्राम में हमला किया गया। यह हमला रियाज में एक ऐसे तफरीही मेले के दौरान किया गया जो 2 माह से जारी था। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में मौसीकी और थिएटर को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश में हैं। सऊदी मुकामी ज़राए के मुताबिक रियाज में होने वाले मेले के दौरान स्टेज पर परफॉर्म करने वाले 3 अफराद चाकू से किए गए इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के तर्जुमान ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 मर्दों और एक खातून पर खंजर से हमला किया। इस वाक़े से निमटा नहीं, इन्हें परफॉर्मेंस के दौरान निशाना बनाया गया। इस वाक़े के सामने आने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर स्टेज की जानिब भाग रहा है और इसके पीछे सिक्योरिटी अफराद हैं। ज़राए के मुताबिक हमलावर 33 साला यमनी शहरी है। इस हमले का पस मंज़र अभी तक गैर वाज़ेह है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक निशाना बनने वाले अफराद को मामूली ज़ख्म आए हैं और इन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। रियाज सीज़न फेस्टिवल इन कई मेलों में से एक है जिस पर इंतहाई क़दामत पसंद मुल्क में पाबंदी आयद थी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे कई पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। गुलकारा लता मंगेशकर की हालत बेहतर, ICU में शिफ्ट कर दी गई। बुजुर्ग गुलकारा लता मंगेशकर इन दिनों अलील हैं और इन्हें गुज़िश्ता रोज़ जनूबी मुंबई के मुतमविल इलाके के ब्रिज केनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बहरहाल उनकी हालत पहले से बेहतर है और इन्हें अब ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़रा का कहना है कि 90 साला गुलकारा की हालत बेहतर हुई है। वाज़ेह है कि उन्हें पीर के दिन सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जो उनके रिहाइशगाह से कुछ फासले पर ही वाक़ है। अब आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी RTI दायरे कार में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र में क़याम के बाद से तीसरी मरतबे नाफिज किया गया सदर राज। RTC मुलाजिमिन की हड़ताल पर रियासती हुकूमत संजीदा नहीं, जग्गा रेड्डी ने कहा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाली खान की बस हादसे का शिकार, 1 हलाक 20 जख्मी हो गए।
इसके साथ ही आज का खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।